Hi students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Understanding Elementary Shape. We will continue the exercise 5.2. तो आज हम सीखेंगे क्लॉक में फ्रैक्शंस का क्या कंसेप्ट है, उसमें एंगल्स कैसे यूज होंगे और रेवोल्यूशन का क्या कंसेप्ट रहेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये क्या मेरे पास एक क्लॉक है। क्लियर? अब आप इसमें पहले फ्रैक्शन का कंसेप्ट देखते हैं। तो वो हम पिछली वीडियो में भी देखा था फ्रैक्शंस का क्या कंसेप्ट रहता है। जैसे मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये कितना फ्रैक्शन होगा, पूरे सर्कल है ये हमारे पास, और सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए 4 पार्ट, तो ये फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। और ये हाफ सर्कुलर का हाफ पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिलाकर दिस इज 1/2 फ्रैक्शन। देन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 3/4 फ्रैक्शन, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या है होल फ्रैक्शन, 1 होल फ्रैक्शन। क्लियर? 4/4 मीन्स 1 के इक्वल होता है, तो 1 होल फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड कंसेप्ट एंगल्स का देखते हैं। तो एंगल्स में वही लास्ट वीडियो की तरह डायरेक्शंस में जो हमने सीखा था। मेरे पास ये क्लॉक है, इसके फिर वही 4 पार्ट्स। तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये किसके इक्वल है 1/4 फ्रैक्शन के। और एंगल कितना बन रहा है इसमें, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। 1/4 फ्रैक्शन होगा तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं, तो ये फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं 1/2 फ्रैक्शन। तो एंगल कितने का बना, ये स्ट्रेट एंगल बन गया, सीधी लाइन है, तो एंगल 180 डिग्री का। यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं 2 राइट एंगल्स। क्लियर? और यदि यही यहाँ से यहाँ तक हो मीन्स 3/4 फ्रैक्शन, एंगल कितना होगा 3/4 फ्रैक्शन में 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल है, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स में कितने डिग्री का एंगल होगा 3 × 90 डिग्री, क्योंकि 1 राइट एंगल 90 का होता है, 270 डिग्री। क्लियर? पर यदि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएंगे 1 होल फ्रैक्शन होगा, तो एंगल कितने का होगा 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स का मतलब 4 × 90 360 डिग्री। जब हम एक पॉइंट से यहीं से शुरू करते हैं यहीं पे वापस आ जाते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब 1/4 फ्रैक्शन या 1/4 रेवोल्यूशन इज द सेम थिंग। तो आप फ्रैक्शन को रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो 1/4 फ्रैक्शन या 1/4 रेवोल्यूशन इज द सेम थिंग विच इज इक्वल टू द 90 डिग्री। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो रह गए थे, जो क्लॉक के बेस पर है। तो एक्सरसाइज 5.2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। एक क्लॉक है हमारे पास, तो कितना फ्रैक्शन कवर करती है जब हम क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन होती है किसकी, आर हैंड की। क्लॉक के आर हैंड की जो आर घंटे वाली सुई है उसकी जब क्लॉकवाइज क्या होती है रेवोल्यूशन होती है, तो वो कितना एंगल कितना फ्रैक्शन कवर करती है। जब वो कहाँ से कहाँ जाती है 3 to 9 जाती है, तो वो कितना फ्रैक्शन कवर करती है। तो इसको देखने के लिए हमारी घड़ी कहाँ से चली 3 से चली, ये पॉइंट हमारा है यहाँ से, आर हैंड कहाँ पे थी 3 से घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गई 9 पर। तो कितना फ्रैक्शन कवर के लिए, तो सर्कल का कितना पार्ट हुआ, हाफ पार्ट हुआ, तो 1/2 फ्रैक्शन। तो आप ए पार्ट का डायग्राम बनाएंगे और लिख देंगे 1/2 फ्रैक्शन। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे 1/2 फ्रैक्शन। सेकेंड बी पार्ट जो है इसमें है 4 to 7। जब वो 4 to 7 जाएगी तब कितना फ्रैक्शन कवर करेगी। क्लियर घड़ी? तो इसको देखते हैं 4 कहाँ पर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2 7 4 to 7 गई, तो इसने कितना फ्रैक्शन कवर किया। बेटा आप ये देखेंगे जब आपकी क्लॉक इस डायग्राम से देखते हैं, यदि आपकी क्लॉक बेटा 12 to 3 कितने आवर्स हुए 3 आवर्स। जब आपकी क्लॉक 3 आवर्स कवर करती है तो वो कितना फ्रैक्शन कर लेती है 1/4 फ्रैक्शन। तो वो कितना फ्रैक्शन कवर करती है 1/4 फ्रैक्शन। क्लियर? इसी डायग्राम से समझेंगे आगे। नेक्स्ट देखते हैं यदि वो 12 to 6 मीन्स कितने आवर्स हो गए 6 आवर्स। यदि वो 6 आवर्स चलती है आर हैंड हमारी 12 से 6 तक पहुंची, 6 आवर्स हुआ, तो कितना फ्रैक्शन कवर करती है 1/2 फ्रैक्शन। ऐसे ही यदि वो 12 to 9 मीन्स 9 आवर्स, तो 9 आवर्स पर आर हैंड कितना फ्रैक्शन करती है कवर 3/4 फ्रैक्शन। और पूरे 12 आवर्स हो तो कितना फ्रैक्शन होता है कवर पूरा कंप्लीट, तो 1 होल। क्लियर? इसी कंसेप्ट को हम यूज करके हम डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं। जैसे 4 to 7 हम देख रहे हैं डायग्राम में हमें नहीं क्लियर हो रहा,
तो 4 to 7 में कितने आवर्स का डिफरेंस हुआ? 3 आवर्स का। और 3 आवर्स में कितना फ्रैक्शन कवर होता है? 1/4 फ्रैक्शन, विच इज इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शन। इसको देखते हैं 7 to 10 में भी कितने आवर्स हुए? 3 आवर्स। 10 - 7 तो 3 आवर्स मीन्स 1/4 फ्रैक्शन। क्लियर? 12 to 9, 12 से 9 तक सुई गई आपकी, 12 से 9 तक ये चलिए आर हैंड, तो 9 आवर्स हो गए। 9 आवर्स में कितना फ्रैक्शन कवर होता है? 3/4। क्लियर? तो आपको बिना क्लॉक बनाए भी डायरेक्टली आंसर मिल पा रहे हैं। 1 to 10 में कितना फ्रैक्शन होगा ये पूछा। 10 - 1 9 आवर्स का, तो 9 आवर्स में कितना फ्रैक्शन? 3/4। 6 to 3 को देखते हैं, यहीं पे मैं क्लॉक एक बना रही हूँ। ये है 12, दिस इज अ 6, दिस इज अ 3, दिस इज अ 9। 6 to 3, यहाँ पे 6 है आपका, यहाँ से गई कहाँ पर? 3 तक पहुँची, तो कितना डिफरेंस कवर किया? 6 to 12 6 आवर्स प्लस 3 9 आवर्स। तो कितना डिफरेंस है? 3 और 6 to 3 में कितने आवर्स का अंतर है? 9 आवर्स का। तो 9 आवर्स मतलब कितना फ्रैक्शन? 3/4 फ्रैक्शन। क्लियर? तो आपको डिफरेंस देखना है कितने आवर्स का है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। तो आपका डिफरेंस क्या क्या होगा? यही होगा आपका डिफरेंस, या 3 आवर्स होगा, या डिफरेंस 6 आवर्स होगा, या 9 आवर्स होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर विल हैंड क्लॉक स्टॉप? आपकी घड़ी कहाँ आकर रुकेगी? इफ इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock पर घड़ी है आपकी, एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन, और कितना उसने चक्कर लगाया? हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? आपको बताया था रेवोल्यूशन और फ्रैक्शन आपस में क्या है? इक्वल है। हाफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? हाफ ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें क्या कंसेप्ट चलेगा? जो भी पढ़ के आए उसी को लगाएंगे यहाँ पर भी। ये हमारे पास क्लॉक है 12 6 3 एंड 9। अब जब क्लॉक में 1/4 रेवोल्यूशन होती है, 1/4 रेवोल्यूशन होती है, तो कितने आवर्स कवर होते हैं? 3 आवर्स। क्लियर? यहाँ से यहाँ 3 आवर्स। जब हाफ रेवोल्यूशन होती है तो कितने आवर्स कवर्स होते हैं? 6 आवर्स। और जब 3/4 यहाँ से यहाँ तक 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉक में होती है तो कितने आवर्स कवर होते हैं? 9 आवर्स। और यदि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, पूरा सर्कल घूम लेते हैं घड़ी, तो कितने आवर्स कवर होते हैं? 12 आवर्स। क्लियर? अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, ये कंसेप्ट तो आप याद रखेंगे, या फिर आप क्लॉक बना के भी इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और 12 आवर्स 12 और हाफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है बेटा? 6 आवर्स की, प्लस 6, बट वी गेट 18। 18 का मतलब क्या होता है बेटा? 18 का मतलब कहाँ जाके घड़ी रुकेगी? 12। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं? 12 + 6 implies it stops at 6। क्लियर? बी पार्ट में क्या बोला? स्टार्ट से 2 पे स्टार्ट हुई, और रेवोल्यूशन कितनी? हाफ, क्लॉक वाइज घड़ी की तरह ही है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कितने आवर्स? 6 आवर्स। तो 2 + 6 8, तो कहाँ आके रुकेगी? एट 8। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट, स्टार्ट सेट 5 + 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब कितने आवर्स? 3 आवर्स। तो 5 + 3 8, तो कहाँ पे रुकेगी क्लॉक आके? एट 8। क्लियर? डी पार्ट देखते हैं इसका। डी पार्ट में 5 पर स्टार्ट हुई और 3/4 रेवोल्यूशन है, तो 3/4 का मतलब कितने आवर्स बेटा? 9। 5 + 9 14। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 + 2। घड़ी पे देखना हो तो घड़ी पे 12 हुआ, 13 14, तो कहाँ पे आके रुकी? 2 पर, एट 2। क्लियर? तो बिना डायग्राम के हम डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम डायग्राम बनाकर भी शो कर सकते हैं। डी पार्ट को मैं डायग्राम से भी शो करती हूँ, जो मेथड आपको सही लगे उससे आप करिए। तो अभी डायग्राम से शो करते हैं। 5 पर है 3/4, ये तो हो गया हमारा 1 कंप्लीट स्ट्रेट ट्रायंगल हो गया। अब 3/4 कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। ये पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स कर लिए ऐसे हमने घड़ी के, तो 3 ऐसे क्लॉक के क्या किए? 4 पार्ट्स किए 5 से। तो हमारे पास ये हो गया 1/4, 2/4, दिस इज 3/4, तो कहाँ आके रुकी? 2 पर। तो आप डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं जैसे इसमें बताया गया। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम 3rd और 4th क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब आपको क्या निकालें? नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स कवर होते हैं जब घड़ी कहाँ से कहाँ तक जाती है? 3 to 6। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, जब घड़ी 3 आवर्स कवर करती है तो कितने राइट एंगल कवर करती है? 1।
क्लियर। 3 आवर्स कवर करती है तो 1 राइट एंगल, और कितना रेवोल्यूशन कवर करती है 1/4। सेकेंड, जब घड़ी 6 आवर्स कवर्स करती है तो कितने राइट एंगल कवर हो रहे हैं 2 राइट एंगल्स, और फ्रैक्शन कितना है या रेवोल्यूशन कितना है 1/2। 12 से 6 कितना हो गया 1/2, हाफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, जब क्लॉक 9 आवर्स कवर करती है तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन हो, कितने राइट एंगल्स हो गए 1, 2 एंड 3, 3 राइट एंगल्स और फ्रैक्शन 3/4। क्लियर। और 12 आवर्स कवर करने पर 4 राइट एंगल्स और फ्रैक्शन क्या 1/4। क्लियर। इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 3 to 6, तो 3 to 6 में कितना डिफरेंस हुआ 6 - 3, 3 आवर्स का। 3 आवर्स में मीन्स कितने राइट एंगल होते हैं 1 राइट एंगल, मीन्स 1 राइट एंगल इज द आंसर। पर पहले क्वेश्चन में ये लिख लेना, ठीक है, जब आप करेंगे तो इसे नोट करना। नेक्स्ट है बी पार्ट में 2 to 8, 2 to 8 में कितने आवर्स कवर हुए 2 to 8 में आपके पास 6 आवर्स, तो 6 आवर्स का मतलब कितने राइट एंगल 2 राइट एंगल्स। सी पार्ट में 5 to 11, उसमें भी 6 आवर्स हुए, 6 आवर्स मीन्स 2 राइट एंगल्स। डी पार्ट में 10 to 1, 10 to 1 में कितना हुआ 11, 12 एंड 1, 3 आवर्स, 3 आवर्स मीन्स 1 राइट एंगल। फिर 10 के बाद क्या है 11, फिर 12, फिर क्या आ जाएगा 1, तो 3 आवर्स, 3 आवर्स मीन्स 1 राइट एंगल। एंड ई पार्ट में 12 to 9, 9 आवर्स, तो 9 आवर्स में कितने राइट एंगल बेटा 3 राइट एंगल्स। 9 आवर्स में कितने राइट एंगल 3 राइट एंगल्स, तो 3 राइट एंगल्स। क्लियर। 7 लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वेयर विल आवर हैंड क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स। आवर हैंड क्लॉक कहाँ पर रुकेगी जब ये शुरू होती है फ्रॉम 6 से शुरू होती है और टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। 6 पर शुरू हुई और 1 राइट एंगल कवर किया। तो अभी आपको बताया कि 1 राइट एंगल मीन्स कितने आवर्स 3 आवर्स, 2 राइट एंगल्स मीन्स कितने आवर्स 6 आवर्स, 3 राइट एंगल्स 9 आवर्स, 4 राइट एंगल्स 12 आवर्स। ठीक है, तो 6 + 1 राइट एंगल मीन्स 6 + 3 दैट इज 9, कहाँ पे आके रुकेगी एट 9। क्लियर। बी पार्ट में 8 एंड टर्न 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स का मतलब है कितने आवर्स 6, तो 8 + 6 14, 14 का मतलब क्या होता है 2, तो एट 2 पर रुकेगी। 14 का मतलब होता है 2, आप इसको लिखिए 12, 12 + 2 14, कहाँ पे रुकेगी 2 पर। सी पार्ट में आपके पास है 10 एंड 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स का मतलब कितने आवर्स 9, तो 10 + 9 19, 19 का मतलब 12 + 7, क्योंकि हमारी घड़ी 12 तक होती है उसमें +7 किया तभी 19 होगा, तो कहाँ पे रुकेगी एट 7। ठीक है। डी पार्ट में आपसे पूछा गया है 7 + 2 स्ट्रेट एंगल्स, तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 2 स्ट्रेट एंगल है तो ये कितने का हो गया पूरा 360 का हो गया, फिर जहाँ से घड़ी चली होगी वापस पूरे वहीं पहुँच गई, तो पूरा कब पहुँचती 12 आवर्स में, या फिर आप इस पर ऐसे लिख लो 2 स्ट्रेट एंगल्स मतलब ये पूरा पार्ट, तो कितने राइट एंगल्स हो गए 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हो 7 + 4 राइट एंगल्स। 7 + 4 राइट एंगल मीन्स 4 राइट एंगल्स का मतलब किसके इक्वल होता है 12 आवर्स। 7 + 12 19, 19 को आप कैसे लिखोगे 12 तक सुई होती है, 12 तक हमारी घड़ी होती है, फिर +7 तभी 19 होगा, तो कहाँ रुकेगी एट 7। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 5.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।